लग्जरी लाइफ भी। सर आवाज आ रही है? क्लियर है। हाँ सर। तो मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ त्रिमूर्ति वॉरियर टीम को कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, इस मैनेजमेंट में मुझे अपना जगह दिया। थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी पार्टिसिपेट मेंबर को भी गुड मॉर्निंग करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय निकाल कर 1 घंटा, जो हम लोग के लिए बहुत मामूली समय नहीं है, बहुत बड़ा समय, जो मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी लवली टीम को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। साथ ही मैं अपने ग्रेट लाइन मिस्टर मिथिलेश सर, सिकंदर सर, भूपेंद्र सर, नीतीश सर को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं लोग के बदौलत आज मैं इस लेवल तक आई हूँ। और मैं यहाँ पे आकर मैं अपने मन की बातों को शेयर करूंगी। तो सर स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम मधु गोस्वामी हुआ। मैं दरियापुर परसा से बिलोंग्स करती हूँ। सर एजुकेशन की बात की जाए तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर कॉमर्स भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से और इस सिस्टम को मुझे 26 अक्टूबर 2020 को जाने का मौका मिला था सर। और इसके साथ ही मैं पढ़ाई भी करती थी। मैं वेस्टेज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरे घर में मेरी एक सिस्टर थी जो इसका प्रोडक्ट यूज करती थी सर। मैं अपने जर्नी को स्टार्ट करती हूँ सर। मुझे वेस्टेज 26 अक्टूबर 2020 को जानने का मौका मिला। मैं प्लान तक नहीं देखी, मुझे सिस्टर के प्रति से पता चला कि ये एक इंडस्ट्री है। मैं पूछी, घर में बहुत सारा प्रोडक्ट आया था तो हम पूछे कि दीदी ये सारे प्रोडक्ट कैसा है और कहाँ का है। उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे प्रोडक्ट एक इंडस्ट्री है, उसी में से लाए हूँ। सबका फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, खासकर मुझे कोलगेट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ इसी इंडस्ट्री का है। मैं चलो अच्छी बात है, इसमें करना क्या है? तो बोली करना कुछ नहीं, बिजनेस करना। मैं बोली ठीक है बिजनेस करते हैं हम इस चीज को। हमको पता तक नहीं था कि इसमें पैसा भी आता है। हम बोले ठीक है हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम पढ़ाई करते हैं, मेरा डिस्टर्ब होगा तो हम आपका उतना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोले कि ठीक है तुम पार्ट टाइम इसे करो और आगे बढ़ो। इसके साथ करते करते तब हम मुलाकात हुई सिकंदर सर से, नीतीश सर से, भूपेंद्र सर से एक रोज मीटिंग में। उन्होंने बोला कि मैम आप इतने अच्छे फील्ड वर्क कर रही है, हर चीज कर रही है, क्यों ना अपना आईडी लगा लेते हैं। तो सर से बोले कि सर आईडी क्या होता है, आईडी लगाने से फायदा क्या? सर बोले कि यहाँ से आप अपने लाइफ के लिए एक अच्छे इनकम कर सकते हैं। हम बोले कि सर चलिए अच्छी बात है। मुझे वहां से आईडी लगी, ना मुझे ट्रेनिंग मिला ना मुझे मीटिंग मिला फर्स्ट बार। आज के डेट में हम लोग जा रहे हैं किसी को मीटिंग देने तो ज्वाइनिंग हो रहा है, मुझे कोई मीटिंग तक नहीं दिया, कोई ज्वाइनिंग तक नहीं दिया। लेकिन हाँ इतने अच्छे ऑफलाइन हमको सपोर्ट किए, इसके बारे में बताएं, डीपली बताएं, और इस चीज को हम स्टार्ट किए। स्टार्ट करने सर छोटा मोटा सफर नहीं रहा, आज जिस लेवल पे हूँ। इसको आते आते मैं स्टार्ट की थी तो सबसे पहले तो चैलेंज बात किया जाए, चैलेंज बहुत सारे आए। घर में बहुत सारी परिस्थिति आई। पापा जी जान गए कि हम वेस्टेज कर रहे हैं। जब हम पापा को पता चला कि हम वेस्टेज कर रहे हैं तो पापा को बहुत बुरा लगा कि आखिरकार वेस्टेज होता क्या है, ये कर क्यों रही है। हम बोले पापा ये बहुत अच्छा इंटरनेशनल इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारा लाइफ यहाँ से मिलता है। पापा बोले कि नहीं आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको सबसे पहले पढ़ाई पे अच्छी हो, पढ़ाई करो। और मैं हमेशा अपने स्कूल का टॉपर रही हूँ, इंटर में भी अपने क्लास के पूरा टॉपर रही हूँ। इस तरह से पढ़ाई करती गई पढ़ती गई, अच्छा खासा पढ़ती थी, इसको पार्ट टाइम करती थी। जैसे ही सर इसे करते करते लॉकडाउन बीच में फिर से आ गया। पापा का प्रोग्राम चल रहा था वेस्टेज यहाँ से कैसे इसको डिजाइन करवाए। पापा का दिमाग लग गया, पापा बोले कि ठीक है तुम बैंकिंग की तैयारी करो और यहाँ से हट जाओ। हम बोले कि नहीं पापा कि हम यहाँ से बैंकिंग की तैयारी करके हटना नहीं चाहते, हमको यहीं से वेस्टेज हो सकता है। पापा बोले कि हम चाहते हैं कि तुम इस फील्ड से हट जाओ और तुम पढ़ाई सच करो, पढ़ाई करती है तो फिर ऐसे कर कि आप या तो वेस्टेज करो या तो पढ़ाई चुनो। और बोले कि चाहे जो हो जाए वेस्टेज को छोड़ने वाले हैं तो नहीं। फिर पापा बोले, इस तरह से पापा थोड़ा सपोर्ट किए।
फिर माँ को मैं समझाई, माँ फुली सपोर्ट करती है, आज मेरे साथ में भी है, उन्हीं के साथ है जो मैं यहाँ तक आई हूँ। लेकिन आगे बढ़ जाए तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ऐसे बढ़ते गई, पापा धीरे-धीरे जैसे पापा का थिंकिंग पॉजिटिव होते गया, फिर पापा को लोग डेमोलाइज़ करते गया लोग। मेरे घर के खुद के आज बड़े पापा का कहना था कि घर में इंजीनियर है, नेवी है, आर्मी है, तुम भी पढ़ने में अच्छी खासी हो, डॉक्टर बन सकती हो, बैंक के पीओ बन सकती हो, फिर ये क्या है? नहीं पापा कुछ भी है बट मुझे बोला कि ठीक है, आप वेस्टेज करो, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये घर से काम होता है? हम तो सुने कि दुआरी पे किसी के घर पे जाके करना होता है, हम बोले कि नहीं, आप जो सुने वो गलत सुने, लेकिन आपका सुनना भी सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सही बात है कि आप सुने हैं। फिर उन्होंने पापा को 2-4 लोगों के बात में पढ़ के बोले पापा से कि नहीं इसे नहीं कर दो। पापा हमको बहुत डाँटे कि भेजिए नहीं करनी है तो नहीं करनी है, माँ पापा को समझाए। फिर भी पापा का कहना था कि बड़े कास्ट कि कास्ट हो बड़े, बड़े कास्ट की लड़कियाँ ये सब नहीं करेगी। हम बोले कि पापा बड़े कास्ट की लड़कियाँ अगर जो भूखी मरे तो कोई आके छोटा कास्ट आपको देगा नहीं, बड़े कास्ट देगा नहीं, कास्ट कुछ नहीं होता पापा। फिर माँ भी समझाई तो माँ पे भी पापा काफ़ी दिन तक गुस्सा थे वेस्टेज करने की वजह से हम पे। फिर ऐसा समझते-समझते फिर बड़े पापा पापा को डेमोलाइज़ किए, फिर बड़े पापा बोले कि नहीं इसको घर से निकलना बंद करवा दो। ये करेंगी ही नहीं घर से निकलेंगी तो। फिर हम फिर सोचे कि अब तो मेरा घर से भी निकलना बंद हो जाएगा कि करे तो करे क्या? फिर मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने लगे। एक होता नहीं है, घर में खुद का ही एक खड़ा हो जाता है दुश्मन, कुछ अच्छा करो तो। मेरा खुद का ही भाई मेरा पापा से बोल दिया कि इसका मोबाइल जब कॉल करो बिज़नेस के लिए तो बिज़ी बताता है। पापा बोले कि तू अपना मोबाइल चेक करो, मोबाइल चेक की हर चीज़ की इतना बाउंडेशन लगा दिया कि मोबाइल भी ले लिया। हम बोले कि मोबाइल ले लो, हमको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, अगर साँस बच गई ना, तो भी वेस्टेज करेंगे। क्योंकि मेरा यहाँ पे व्हाई क्लियर था जो मोस्ट नेसेसरी सभी के लिए है। हम बोले कि मुझे कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे वेस्टेज करनी है तो करनी है। क्योंकि सर जॉब को भी हम कर चुके थे, बैंक में पार्ट टाइम जॉब करती थी, पढ़ाई के साथ-साथ देखती थी कि जॉब की स्थिति क्या था। सुबह में 9 बजे पढ़ाई करके आओ, पढ़ा के आओ, फिर जाओ 5 बजे शाम को और फिर घर को सँभालो। उस समय हम देखे कि जॉब में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे तो खुद का बॉस हम हैं, क्यों ना हम इसे करें? कोई समझने वाला नहीं था, कोई साथ नहीं देने वाला था, जहाँ तक कि हम जिससे साथ सोच रहे कि मिल जाएगा, वो मेरा दुश्मन ही खड़ा हो जाता था। मैं जिससे सोच रही थी कि सपोर्ट कर जाएगा, वो हमसे दूरी हट जाता था। आज में हम बहुत लोगों को सोचे कि हमको सपोर्ट करेगा लोग, बहुत लोग जो बोलता है लोग ना अपना, अपनों को हमसे इतना अच्छा से बात किए थे, इतना अच्छा प्लान किए थे, इतना अच्छा लोगों को हेल्प किए थे, इकोनॉमिक्स ऐसे जब वेस्टेज में नहीं थे, हम सोचे कि मुझे भी तो हेल्प मिलेगा ₹100 का। लेकिन कोई ₹100 का, कोई ₹1 देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला कि ठीक है, तुम करो, अगर सक्सेस हो जाएगी, तो हम तुम्हारे साथ यहाँ पे करेंगे। तुम कार ले लेगी तो कार पे चढ़ेंगे, तुम इनकम कमाओगी तो हम यहाँ पे आएँगे और तुम्हारी इनकम के साथ एक दिन तो पार्टी हो ही जाएगी। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स होगी। वहाँ से मेरा व्हाय क्लियर हुआ, मैं समझी फिर कि नहीं, ना तो फैमिली साथ देगा और ना तो पापा साथ देने वाला है, ना तो मम्मी या तो कोई साथ नहीं देने वाला है। लेकिन आज ऑफलाइन बोला जाता है, सारे सिचुएशन में मेरे ऑफलाइन हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। आज माँ-पापा से भी बढ़कर यहाँ पे एक वेस्टेज में ऑफलाइन बनाया गया है, जिसको हम भगवान मानते हैं। क्योंकि आज भगवान धरती पे जन्म तो दे देते हैं, आपको हर चीज़ दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल पाता है, जो आपको उस काबिलियत को समझ पाए। लेकिन मेरे काबिलियत की मेरे ऑफलाइन समझे, हमें बहुत खुशी हुआ कि मेरे ऑफलाइन इतना सपोर्ट किए और यहाँ तक लाए। जब ऐसे करते गए फिर पापा को पता चला कि एक दिन के बाद हुआ कि फिर पापा से हम बताए नहीं कि पापा हम वेस्टेज कर रहे हैं, पापा से बोले ठीक है हम पढ़ाई करेंगे, मोबाइल रख लीजिए, सब चीज़ रख लीजिए, हम नहीं करेंगे। फिर हम बोले कि नहीं, वाई तो मेरे क्लियर है। एक दिन सेमिनार हुआ दरियापुर। पापा से बोले कि कहाँ जाना है? पापा बोले पटना जाना है, चलिए। हम बोले चलो आज तो काम बन गया, आज तो हम दरियापुर जाके रहेंगे दोस्तों लोग के साथ। लेकिन उन्होंने बोलता है लोग ना भगवान जो चाहता है वही होता है। हम दरियापुर से उधर से सेमिनार से लौट रहे थे, अब पापा इधर से उधर से क्रॉस कर रहे थे गाड़ी से, हमें देख लिए वो। घर पे आए, मम्मी से पूछे, फिर मम्मी को डाँटे कि क्या वो सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? क्या है उसमें? हमको भी तो जनाओ, ये कर क्या रही है? अपना करियर बर्बाद करने पे क्यों टिकी है?
पढ़ाई में अच्छी है, एजुकेशन में अच्छी है, इसका हर चीज हर परफॉर्मेंस अच्छा होता है, फिर ये क्यों पढ़ी है इस ऐसा इंडस्ट्री के लिए जिसका कोई भरोसा ही नहीं है। पापा से हम बोले, पापा भरोसा तो इंसान के भी नहीं है, तो फिर हम क्यों गारंटी लेके चले कि ये भी रह सकता है, वो भी कर सकते हैं। गारंटी है कि हम जॉब करेंगे तो मेरा जॉब टिकेगा? क्या गारंटी है कि हम जॉब करेंगे और हम जिंदा रहेंगे उस समय तक? पापा को दिमाग यही बात खल गया पापा को। पापा बोले कि ठीक है तू कर तो रही, लेकिन दरियापुर करने क्या गई थी? कभी तो दरियापुर जाती नहीं है तू। मैं, पापा बिना गलत हम कभी गलत तो किए नहीं है, और बिलीव है तो पूछिए कि हम किस लिए गए थे। पापा तुम हमसे नहीं पूछे, काफी दिनों से पापा का नाराजगी रहा था हमसे। माँ से पूछो, उससे पूछो कि किस लिए गए थे। हम माँ को सारा सेलिब्रेशन का फोटो मंगवाए सर लोगों के माध्यम से, माँ को दिखाए, माँ को अच्छे तरीका से समझाए। माँ इतनी अच्छा से समझी कि पापा को जब समझाई, पापा बोले कि ठीक है करने दो। इसी तरह डेट बढ़ते गया। 6 फरवरी 2021 को मेरे पापा को हम पे 5% बिलीव हुआ कि हम बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं। फिर से मेरे बड़े पापा कोशिश किए, जब मेरा चेक आना स्टार्ट हुआ, लेवल आना स्टार्ट हुआ, उन्होंने किसी के मोबाइल में शायद फोटो देख लिया था लेवल अचीवमेंट का, बोले कि कहाँ-कहाँ जाके फोटो खिंचवा रही है, उसको डाँट क्यों नहीं रहा है, कब सुधरेगी ये लड़की? बंद करवाओ इसको हर जगह से जाना। पापा बोले कि देखिए भैया ये कर रही है जो बहुत अच्छा कर रही है। फिर भी बड़े पापा उनको डिमोलाइज़ किए, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं, ये भाई की डिसीजन है, हम कुछ नहीं बोले। पापा से बोले कि आपको क्या है? छोड़ देना है वेस्टेज। तो पापा का तो देख लिए थे, सिद्धार्थ सर की मीटिंग हम दिखा चुके थे यूट्यूब से, लाइव चल रहा था तो। पापा फिर बोले कि नहीं, करो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, तुमको पढ़ाई भी करना है। हमने कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई भी करेंगे हम। इस तरह हम वेस्टेज को 6 फरवरी 2021 को, एक होता है ना बाउंडेशन से थोड़ा-सा निकल के काम करना, उससे थोड़ा-सा ना आज़ादी मिला हम। आज़ादी मिली तो हम सोचे कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब। जैसे ही उस आज़ादी को हमने लेने की कोशिश किया, मेरे साथ सबसे बड़ा घटना हुई। फिर से क्या हुआ, मेरे भाई जो मेरे सब छोटा भाई है, लेकिन इतना नेगेटिव हो गया, इतना फिर से नेगेटिव हो गया कि वो बोला कि मम्मी या इसको पढ़ाओ भी नहीं और इसको वेस्टेज मत कराओ, या अगर वो दोनों छोड़ देती है, इसको किसी से कांटेक्ट नहीं रहता, आराम से घर पे रहेगी, सब छुड़वा दो। इस तरह से हम बोले, फिर उस दिन का दिन ऐसे ही बीत गया। फिर हम बोले कि मम्मी देखो, ऐसा ज़िंदगी को हमको लेके ढूँढना भी नहीं है जिसमें मेरा अपना लाइफ़ नहीं हो, अपना ड्रीम नहीं हो। मैं कुछ कर नहीं पाऊँ अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। तो आपको अपने बच्चे की बात सुनना तो सुनिए, आपके पास 4-4 बच्चे हैं, हम ना ही रहेंगे तो क्या दिक्कत है? आपके लिए तो 4 बच्चे हैं। फिर माँ इस पर बहुत गुस्सा हुई, बोली कि क्या चाहिए तुम? हम लोग को मुझे वेस्टेज चाहिए। मम्मी बोली कि पागल हो गई हो? कब उतरेगा भूत? हम लोग के भूत उसी समय उतरेगा जब आप लोग हाँ बोल दीजिएगा। मम्मी के जाके कहा नाम हुआ, ठीक है तुम वेस्टेज करो, हम सपोर्टेड है। फिर मम्मी सपोर्ट की, फिर पापा को सही करते आज तक पापा को 25% तक तो पॉजिटिव कर चुके हैं। और आज खुद सेशन था, आज पापा को बहुत प्राउड फील हुआ है। पापा अक्सर मीटिंग क्या बोलते हैं उसको, देखते थे न्यूज मोबाइल में ही, टीवी ना होने के माध्यम से, क्योंकि स्टडी फील्ड में थे तो हम कभी टीवी भी लगाए नहीं घर पे, ला था तो निकाल के रखवा दिए थे। पापा ने तो पूछे आज की न्यूज, हम बोले पापा जी आज मेरा सेशन है। आज बहुत खुशी से बोलते हैं, किसी से बड़े पापा भी आते हैं बोलने, तो पापा बोलते हैं कि जब उसको खुशी है तो आपको क्या दिक्कत है, करने ना दीजिए बच्ची को। सर हम सोचे कि आज ये इंडस्ट्री नहीं रहता तो शायद हम भी दुनिया नहीं देख पाते और ना कभी फैमिली को पॉजिटिव कर पाते। तो सबसे पहले आज मैं इस मैनेजमेंट गौतम बारिश जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बल्कि एक जन्म देने के साथ हम मुझे एक वेस्टेज में न्यू जन्म के साथ मुझे और मेरे फैमिली को भी एक बिलीव बना कि मेरे पास मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है। मेरी सिस्टर जो मेरी खुद की अपलाइन, जो किसी का लक होता है कि 24 घंटा साथ रहे, जो मेरे साथ वो चौबीसों आवर्स रहती है। मेरे साथ सोती है, बैठती है, खाती है। आज बहुत किस्मत मानती हूँ कि मेरे वैसे अपलाइन है जो 24 घंटा साथ रहती है। साथ ही आज बहुत मतलब एक होता है ना बीमारी, मेरी सिस्टर को 2018 में एक बीमारी हुआ, जिसका नाम है अल्सर, लीवर में इन्फेक्शन हुआ, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ। उसको एम्स तक हम लोग दिखा के चले हैं, पैसा ना जाने लाखों-लाखों हम लोग फेंके, कोई असर नहीं पड़ा। उतना पैसा देने के बाद भी असर नहीं पड़ा। तब मेरी सिस्टर आज वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट खाकर, वेस्टीज के हर प्रोडक्ट यूज़ करके आज 75% स्वस्थ फील करती है। उन्हें बिलीव हो चुका है कि हम यहाँ से स्वस्थ हो चुके हैं।
आज कोई डॉक्टर देने आता है इंजेक्शन तो बोलती है कि आप अपना इंजेक्शन रखिए, बोलिए तो हम आपको ऐसा इंजेक्शन बता देते हैं जो आप किसी और पेशेंट को जाके बताइएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से करते-करते वो स्वस्थ है, बिलीव और फैमिली के बढ़ा। माँ की तो इतना बिलीव बढ़ा कि माँ एक ही बात कहती है, "बेटा कुछ भी हो जाए, पढ़ चाहे नहीं पढ़, रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, डज़न्ट मैटर, वेस्टेज में कार आएगा ना?" हम बोलते हैं, "ऑफ कोर्स मम्मी कार आएगा।" 100% बिलीव के साथ किए, चैलेंज आया, इस तरह से करते-करते आज द एक हम लोग के साथ एक घटना बहुत बड़ा हुआ। 13 मार्च 2021 को जब हमारा टीम टूट गया। जो मेरी फ्रेंड साथ दी थी सब, जिसको हम साथ दिए थे, वो तो मेरे पास आ गई, साथ भी दी, सब कुछ की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्यों वो लोग छोड़ के गए। अचानक वो मेरी फ्रेंड लमसम 15 ऐसी फ्रेंड थी गर्ल्स, जो वेस्टेज में मेरे साथ थी, अचानक वो छोड़ के चली गई। वेस्टेज को उन्होंने लिफ्ट कर दिया, कॉल करते थे, नो रिस्पॉन्स, मैसेज करते थे, बोलती थी समय नहीं है। कोई चीज़ पूछते थे, बोलती थी कि मेरे पास उतना वक़्त नहीं है, आलतू-फालतू काम तुम ही करो, मुझे नहीं करना है। हम बोले कि तुम्हें क्या करना है? तो बोले कि नहीं तुम करो ना, तुम आगे बढ़ो तो हमको आना मेरी दुआरी पर चक्का लेके आना, तो मैं बैठ जाऊँगी। बोले तुम भी तो वेस्टेज में आई थी ना, तुम्हारा भी तो ड्रीम था। तो बोली कि नहीं, तुम बोली थी इसलिए किए थे। बहुत जाके दिल को दुखा कि कोई मेरे वजह से आया था, जबकि मेरा ड्रीम तो है, उसका भी तो ड्रीम होगा ना। उन्होंने टीम को छोड़ के गया। जिस सिचुएशन में आज हम ब्रांड डायरेक्टर के लेवल अचीव किए हैं अपने अपलाइन के सपोर्ट से, आज हम लोग सभी टीम मेरा लवली टीम जो आज मेरे साथ में है, बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे साथ में है, हमेशा साथ में रहेंगे भी और उस विश्वास को बरकरार मैं बनाए रखना चाहती हूँ। जब उन लोगों ने छोड़ के गया, काफ़ी दिन हम डिप्रेशन में चले गए थे। सोच रहे थे कि करे तो करे क्या? वेस्टेज तो लिफ्ट करेंगे नहीं। जब वेस्टेज के लिफ्ट करना रहता है तो फैमिली को लिफ्ट करने के लिए हम बोल रहे थे। जब हम वेस्टेज के लिए फैमिली को छोड़ सकते हैं, तो मेरा दोस्त छोड़ के चल गई तो कौन-सा बड़ी बात है? चले जाए, जब फैमिली छोड़ दिया तो हम टूटबे नहीं किए, तो दोस्त ही छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि वेस्टेज कर रही है? कॉल करके हम ऑफ कोर्स कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर रहे हैं जितना अच्छे से तुम थी तो नहीं हो पा रहा था। उसी तरह आज करते-करते इस ब्रांड डायरेक्टर के लेवल अचीव की हूँ। साथ ही आज मेरी टीम में जो अपलाइन एक बात बोले थे, आज मैं तो नाम लेके पुकारना चाहती हूँ। नीतीश सर, भूपेंद्र सर, सिकंदर सर, मिथिलेश सर, ये मेरे इतने अच्छे अपलाइन के साथ-साथ इतने अच्छा एडवाइज़र कुछ है कि बता नहीं सकते कितना हम लकी हैं। उन्होंने बोला कि मधु जी एक बात बताइए, और जो डाली कट जाता है, आपका जड़ बचा रहेगा, तो क्या न्यू उसमें पत्ता नहीं आएगा? हम बोले कि सर ऑफ कोर्स आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? उसका तो ज़ाहिर-सा बात है कि आएगा, उसपे थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, उसमें खाद बीज डालना पड़ेगा। सर बोले कि यही बात है, जब तक आपके साथ आपका ऑफलाइन है, तो आपका टीम छोड़ के जा रहा है, कि टीम छोड़ के रह रहा है या किसी और टीम में जाके जॉइन हो जा रहा है, आपको क्या दुःख होता है इस चीज़ को? हम बोले सर दुःख तो नहीं होता लेकिन थोड़ा-सा तो होता है ना क्योंकि बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं। सर बोले कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में हैं। सर लोग के साथ रहा, यहाँ तक आई। यहाँ तक करते-करते मेरा सफ़र आज ब्रांड डायरेक्टर के लेवल अचीव की हूँ, हाईएस्ट चेक तक पहुँची हूँ। उसके बाद मैं मेरा जर्नी यहाँ तक था, अब आगे के मैं कुछ टॉपिक बताना चाहती हूँ। व्हाई नेटवर्क व्हाई डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क व्हाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एज़ अ लेडीज़ लेडीज़ को डिजिटल मार्केटिंग में वो भी वेस्टेज क्यों करना ज़रूरी है? हमारे लेडीज़ के लिए एज़ अ यूथ या हर लेडीज़ के लिए क्यों आज डिजिटल मार्केटिंग में वेस्टेज ही ज़रूरी है? आखिर का ऐसा क्या कारण है? उसपे हम लोग थोड़ी देर ज़्यादा वक़्त नहीं लेते हुए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला बात, पावर ऑफ द राइट ऑन द चेक। आज वेस्टेज बोलती है, आपके अंदर जितना शक्ति है, आप सारे शक्ति लगा दो। हम आपका चेक 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ा देंगे। हम लोग के अंदर जितना भी एनर्जी है, अभी तो हम लोग एनर्जेटिक हैं, गारंटी नहीं है कि आगे मेरा एनर्जी लेवल यही रहेगा, लेकिन अभी जो एनर्जी है और जो हम लोग झोंक देते हैं इसमें, लगा देते हैं, तो हम लोग का 10 गुना चेक बढ़ जाता है। और लेडीज़ को शुरू से ही सोसाइटी में एक छोटा, नीच नज़र से देखता है लोग, कि वो कुछ कर नहीं सकती है। वो बेलन पकड़ सकती है, एक फैमिली को चला सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई वर्क नहीं है। लेकिन ये सोच लोगों का गलत साबित कर रही है।
आज वेस्टेज इंडस्ट्री, आज बहुत ऐसे लेडीज सक्सेस यहाँ पे। वेस्टेज का नाम है यहाँ पे। सेकंड, नो इन्वेस्टमेंट। हम लोग से बहुत लेडीज पूछती है, क्या इसमें पैसा भी लगता है क्या? मैम क्या इसमें पैसा लगाना? हम एक ही बात बोलते हैं, मैम अब ब्रश किए बिना खाना खा लेती हैं? तो बोले कि नहीं। हम पूछते हैं, क्या आप साबुन लगाए बिना नहा लेती है? बोले नहीं। हम बोले कि आप कहाँ से लेते हैं? कहीं ना कहीं से तो यूज करते हैं। उन्होंने बताया कि हाँ, हम कहीं ना कहीं से यूज तो करते हैं। हमने बोला कि क्या आपको फ्री में दे देता है? क्या रिलेशन है कहीं वहां से? तो नहीं मैम, फ्री में तो कोई नहीं देता है। हम बोलोगे फिर वही काम यहाँ पे करना है, शॉप चेंज करके लाइफ को चेंज तो करना है ना। यहाँ पे आइए, आप यहाँ से जो सामान का दाम वहाँ लगता था उससे भी बेस्ट क्वालिटी में यहाँ भी उस सामान का आपका दाम लगेगा और आपको स्वस्थ भी रखेगा। और यहाँ से आप बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए एक बिजनेस कर सकती हैं, एक अपने लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर सकती है। सेकेंड बात, आते हैं हम लोग फ्री ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ टाइम। आज के डेट में देखा जाए तो भिखारी के पास भी समय नहीं है, क्योंकि बहुत 2 मिनट के लिए बोलेंगे। बहुत पहले मेरे ऑफलाइन बैठे थे हम लोग के साथ में, तो वहां पे कोई भिखारी शायद आए, वो बोला कि भीख दो, पैसा दो। सर बोले कि 5 मिनट रुको ना, तो बोला कि मेरे पास समय नहीं है इतना। तो देखा जाए तो आज तो भिखारी के पास भी समय नहीं है। यहाँ तो जॉब करने का अलग बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। दोस्त, आज समय नहीं है, 8-10 हजार कमा रहे हैं तो, एक इंडस्ट्री है तो, एक बिजनेस है तो, क्या आपका ये इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका जॉब का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, क्या आपको समय मिल पाएगा? मेरा आंसर है नो। लेकिन आज आप वेस्टेज में आते हैं, 3 साल सिस्टम को फॉलो करते हुए दिल से मेहनत कर देते हैं, हकीकत बोलते हैं। 30 साल जिंदगी को एंजॉय कीजिएगा और टाइम के लिए तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। आज मेरे यहाँ पे जितने भी ऑफलाइन बैठे हुए, ग्रेट ऑफलाइन बैठे हुए, मैनेजमेंट के मेरे जयप्रकाश सर, अजनी सर, डीके से बैठे हुए, कोई उनसे पूछे तो आके क्या समय है? सर लोग कभी भी नहीं बोल सकते कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आज चीज का देना है कि समय के पूरा आजाद है वो लोग। नेक्स्ट चलते हैं, एक लेडीज के लिए ये बहुत ऐसा ऑफर है कि टाइम फ्रीडम ले सकती है लाइफ में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा नेम ऑफ फेम। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्स्ट्रा नेम और फेम। बहुत लोग भेजते, बहुत बिजनेस करता है, इस चीज को हम गौर से बहुत, हम अपने लाइफ में इसको बहुत उतारते हैं। कोई भी बिजनेस कर लीजिए, क्या उसमें नेम फेम है? मेरा आंसर है नहीं। बड़े से बड़े आप बिजनेस खड़ा कर दीजिए, क्या उसमें नेम फेम है? नहीं। लोग बोलता है नेम फेम है ना, आर्मी की नौकरी में, बीएसएफ की नौकरी में, बॉर्डर पर लड़ने वाला का नेम फेम नहीं। दोस्तों, रोज सैकड़ों हजारों बॉर्डर पे लोग मर रहे हैं, क्या उसको लोग आज तक जान रहे हैं? भुने गुथे वैसे लोग होते हैं जिसको लोग नाम लेता है, वो अपने फैमिली में नाम मित रह जाता है, क्या उसको लोग नेशनल लेवल पे भी जिंदगी भर याद करता है? मेरा आंसर है नहीं, उसको कोई याद नहीं करता है उतना ही दिन तक। तो जब मरता है, जब तक उसका पेपर आउट होता है, जब तक उसका न्यूज बनता है, उसके बाद उसको लोग भूल जाता है। बहुत आज फिलहाल की घटना कोविड में न्यूजर मरे थे रोहित, आज उस सर को किन्हों याद करता है? उनका नेम फेम कुछ है? मेरा कहना है नहीं। लेकिन एज अ लेडीज, एज अ बिजनेस में वेस्टेज में आने के बाद एक बार अगर जो आप आ जाते हैं सिस्टम को फॉलो करते हुए, 3 साल, 1 से लेकर 3 साल सिस्टम को दिल से फॉलो करते हुए इस चीज में आप करते हैं, तो आपका नेम फेम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है। आप रहे या नहीं, जब जब आपका बुक देखेगा लोग, तब तब आपको याद करेगा लोग। आपके अपने घर में ऐसा एग्जाम्पल बन के जाइएगा, साथ ही अपने उस लवली टीम के में ऐसे एग्जाम्पल बन के जाइएगा जिसके लिए आप एक भगवान होंगे, जिसके घर में आप इनकम देकर, क्या आपका कभी भी नेम फेम घटेगा? कोई भी इंडस्ट्री में आज नेम फेम नहीं है। बिजनेस लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, क्या उसका नेम फेम है? नहीं है। लेकिन आज लेडीज के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वेस्टेज में एक्स्ट्रा नेम फेम आपको मिलता है, यहाँ से अपना एक न्यू पहचान मिल सकता है। आज यही देखकर मैं इस इंडस्ट्री को अपनाई हूँ और वेस्टेज को पैशनेट की तरह करती हूँ। वेस्टेज का करती हूँ तो लगता है कि मेरा सबसे बड़ा लाइफ का खुशी मिलता है। एक दिन नहीं करती हूँ तो लगता है कि हमें बहुत बड़ा चीज छूट रहा है, बहुत चीज छूट रहा है। लेकिन यहाँ पे नेम फेम मिलता है, लाइफ सिक्योरिटी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लग्जरी लाइफ। जिंदगी तो सब कोई जी रहा। वेस्टेज में आने से पहले जिंदगी मैं भी जीती थी, जिंदगी बहुत लोग जीता है, एक लेडीज भी जीती है क्या?
घर से मायके, मायके से घर, कहीं न कहीं ज़िंदगी जीती ही है। लेकिन कभी भी उस ज़िंदगी को लग्ज़री जी पाती है? मेरा कहना है नो, कभी भी नहीं। आज हम वेस्टेज में आए हैं, लग्ज़री लाइफ़ क्या होती है? आज मुझे एहसास होता है, कभी सपना में नहीं सोचा था, क्या ये भी ज़िंदगी होता है? नहीं, मेरा सोच गलत था। ये सही है कि बहुत लग्ज़री लाइफ़ का देखा जाए तो बहुत बड़ा लाइफ़ है। हम लोग तो ज़िंदगी को काटते हैं, लेकिन लोग यहाँ वेस्टेज में आकर 3 से 1 से लग के 3 साल मेहनत कर देते हैं दिल से, तो ज़िंदगी को जीते हैं, ज़िंदगी को फुल एन्जॉय के साथ ज़िंदगी का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड टूर्स, बहुत अच्छा चीज़ है ये, विदेश यात्रा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, विदेश यात्रा सबसे बड़ी चीज़ है लेडीज़ के लिए, एज़ अ यूथ के लिए कि हम लोग का वर्ल्ड टूर जो कभी मिल नहीं सकता। हम लोग को कभी लगता है कि कभी भी हम लोग जॉब करके वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, कभी भी हम लोग एक अच्छे किसी बिज़नेस को रन करके वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। हम लोग को होता क्या है फाइनली छोटा-सा सोचता है, या तो हम लोग घूमना रहता है तो एग्ज़ाम के बहाने घूम लेते हैं थोड़ा-सा आउट ऑफ स्टेट या इतना ही में सीमित रहते हैं। लेडीज़ करती क्या है, मायके, घर, मार्केट उसके अलावे उनका कोई ऑप्शन नहीं होता कि घूम पाते। एक तो अच्छा से वो अपना शहर को नहीं घूम पाती है तो वर्ल्ड टूर की बातें कुछ और है। लेकिन यहाँ पे वेस्टेज में आने के बाद बहुत ऐसे लेडीज है, बहुत ऐसे यूथ है जो जिसका एजुकेशन नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वेस्टेज में आने के पास वो हजारों बार, लाखों बार आज वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, आज लाइफ को जी रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त हम लोग बहाना से घूमते थे, लेकिन आज वेस्टेज मौका देकर, समय देकर, आपको वक्त देकर एंजॉय के साथ वर्ल्ड का टूर्स करवाती है। एज़ अ लेडी सोचिए कि हम लोग घर में बंधे रहते हैं, हम लोग को दुनिया वो मिलता है देखने के लिए, जहाँ पे हम लोग कभी सोचे नहीं थे। विदेश, जहाँ पे हम लोग को इमेजिन करते हैं हम लोग, फूल से स्वागत करता है वहाँ पे, बहुत लोग होते हैं हम लोग के आगे-पीछे करने वाले, चाय देने वाले, वो ना ज़िंदगी है। हम लोग तो ज़िंदगी को काटते हैं, जीते तो वो लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो गए हैं, हम लोग सक्सेस हो रहे हैं, हम लोग को भी जीना है। आगे चलते हैं हम लोग, वर्क फ्रॉम होम। बहुत ऐसे लेडीज आती है बोलती है कि मैं घूम नहीं सकती हूँ, मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती हूँ। मैम, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं घूमना भी नहीं है। आपको घर बैठे इस वर्क को करना है, क्योंकि आज वेस्टेज मैनेजमेंट ने, आज गौतम बाली सर ने इस इंडस्ट्री को डिजिटल कर दिया है, ऑनलाइन शिफ्ट कर चुका है, जो आप घर से बैठ के इसको फुल्ली कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं है, आपको समय को किल नहीं करना। घर पे बैठ के सोचिए दोस्तों, हम लोग कभी सोचे थे कि हम लोग का इंडिया के तो जो पैसा आता है, हम लोग को विदेशों का भी करेंसी हम लोग के अकाउंट में कभी आएगा? वो भी घर पे बैठ के डिजिटल करके, क्या हम लोग ये कभी सोचे थे? लेकिन वेस्टेज आज ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर चुका है कि आप घर पे बैठे रहिएगा, इंडिया से तो पैसा अर्न कर लीजिएगा किसी माध्यम से, लेकिन वेस्टेज में आने के बाद आउट ऑफ इंडिया करेंसी आएगा, नेपाली पैसे आएँगे, नेपाली नोट्स आएँगे। दोस्तों बहुत खुशी होती है कि इंडियन होके हम आउट ऑफ कंट्री का भी लाभ उठाते हैं। आज ये प्लेटफ़ॉर्म का देन है, जो बहुत हमको खुशी मिलता है और लेडीज़ के लिए तो बहुत बड़ा ये चीज़ है, जो घर से बैठ के अर्निंग कर सकती है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए लाइफ सिक्योरिटी दे सकती है। आगे चलते हैं दोस्त, इसमें नो बाउंडेशन, नो सिक्योरिटी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपका टारगेट नहीं है। इसमें ये नहीं करना है कि आपको यहाँ पे आज डायरेक्टर बन जाना है तो बन जाना है। आपको यहाँ पे 30,000 का टर्नओवर अपने टीम में कर देना है तो कर देना है, 1 लाख का टर्नओवर कर देना है तो कर देना है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बिज़नेस आपका है, ये सोच आपका है कि इसमें आपको आगे बढ़नी है तो आप कैसे कीजिएगा, कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे आप कीजिएगा तो आपका टीम डेवलप कर पाएगा। इसमें बाउंडेशन भी नहीं है, कोई टारगेट भी नहीं है। तो दोस्त इसको हम लोग को और देर से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें किसी के भी बाउंडेशन में नहीं है, किसी के भी अंडर में नहीं है। ये हमारा बिज़नेस है। जब हम जॉब करके किसी के अंडर में 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, तो क्या हम वेस्टेज को, जब मेरा बिज़नेस है, तो इसको पैशनेट की तरह कस कर सकते हैं। अब मुझे करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग।
हेल्पिंग अदर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हेल्पिंग अदर आज के डेट में सभी के लिए, आज कौन ऐसा दुनिया में इंसान है जो किसी और के बारे में सोचता है, जो किसी और को हेल्प करने के लिए तैयार होता है? लेकिन वेस्टिज प्लेटफॉर्म आज त्रिमूर्ति वॉरियर्स टीम ऐसा खड़ा हो चुका है जो हम लोगों को हर कदम पे साथ देता है। दोस्तों, हेल्पिंग जो अदर्स है, आप जाइए तो एक शॉप वाला से पूछिएगा कि हमको शॉप खोलना है, बता दीजिए तो थोड़ा कैसे खोलना है। दोस्तों, बताएगा क्या? वो आपसे इतना दूरी डिस्टेंस कर लेगा ताकि कभी भी आप उस पे नजर ना पड़े, कि वो आपको बता दे कि हाँ शॉप कैसे चलेगा, आपको शॉप खोलिएगा तो कैसे होगा, आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। वो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसका बिजनेस हो जाएगा ठप, कभी भी नहीं बताएगा, हेल्प कभी भी नहीं करेगा। लेकिन आज वेस्टिज के प्लेटफॉर्म टीम वॉरियर टीम, आज त्रिमूर्ति वॉरियर टीम एक ऐसा है, ऐसा मैनेजमेंट किए हैं मेरे अंजनी सर, डीके सर, जयप्रकाश सर, कि फुल्ली हेल्प करते हैं, वो फुल्ली चीज सपोर्ट करते हैं कि आपको आगे बढ़ना कैसे है, आपको यहाँ पर सक्सेस होना कैसे है। दोस्तों, 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, इस दुनिया में कौन है जो आपको आगे बढ़ने के लिए नॉलेज देता है? लेकिन आज हमारा त्रिमूर्ति वॉरियर्स टीम हम लोग का इतना सपोर्ट के साथ लाखों का ड्रीम पूरा करवा रहा है, हम लोग को इस मंच पे आने के मौका दे रहा है। हम लोग इतने छोटे मिडिल से मिडिल फैमिली लोगों को आज इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आके दिल की बात करने के मौका दे रहा है। ये मदद कौन करेगा वेस्टिज के अलावा, त्रिमूर्ति वॉरियर्स टीम के अलावा? हम लोग को हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। और सभी को वो हम बोलना चाहते हैं, आज टीम टीम त्रिमूर्ति वॉरियर टीम है तो हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। आज अजनी सर, जयप्रकाश सर, डीके सर है तो हम लोग को सक्सेस होना फिक्स नहीं है, फिक्स्ड है। आगे चलते हैं, बताते हैं दोस्तों। लेडीज को यहाँ पे एक और चीज होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली। दोस्तों, आज लेडीज अगर जो वेस्टिज को अपनाती है, वेस्टिज को करती है, पैशनेट की तरह करती है 1 से 3 साल तक ले, तो वो रहे या ना रहे, उसके फैमिली में एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, उसके फैमिली में एक मनी फ्रीडम मिल जाएगा। कभी पैसे के लिए उस घर को सोचना नहीं पड़ेगा, कभी भी उस घर में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम, अगर जो मैम नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है, तो पैसा आखिरकार आएगा कहाँ से? आज इतने अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किए मेरे गौतम वाली सर, दीपक सर, करणवीर सर, उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग में करती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो भगवान के रूप में उन्होंने धरती पे जन्म दे दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक टॉपिक हम और बताना चाहते हैं हम आपको, वेस्टिज। मैं अपने बारे में एक छोटा सा बात बताती हूँ। मैं बहुत नेगेटिव माइंड की गर्ल्स थी, मुझे नेटवर्किंग से सख्त नफरत था। लेकिन आज वेस्टिज में आने के बाद पॉजिटिव माइंड सेटअप मिला है, सही चीज को सोचते कैसे है, सही चीज पे हम लोग ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, ये चीज मिला है। दोस्तों, ये तो हुआ कि वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एज ए लेडी, लेडीज को क्यों करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, वो भी डिजिटल में वेस्टिज मार्केटिंग। क्योंकि आज मार्केटिंग बहुत है, लेकिन वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म शायद धरती पर भी कोई नहीं आया है। हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि आएगा, क्योंकि भगवान एक ही होते हैं, हजार नहीं होते हैं। तो गौतम बाली सर एक ही है, हजार गौतम बाली सर हो नहीं सकते हैं। त्रिमूर्ति वॉरियर्स टीम एक ही है, हजार नहीं हो सकते। बिलीव के साथ हम लोग के रहना है, त्रिमूर्ति वॉरियर्स के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना है। और सर मारते भी हैं, बोलते भी है दोस्त, तो ये हमारे लिए करते हैं। क्या सर हम लोग का जब इनकम आने लगता है, कभी भी सर बोलते हैं कि अपना चेक शेयर कर दे? हम लोग सर को बात के थोड़ी देर के लिए बुरा ले लेते हैं, थोड़ी देर को बहुत ऐसा लोग होता है जिसका वाई क्लियर नहीं हो, वो थोड़ा नाराज होता है। लेकिन दोस्त, एक बात बोलना चाहती हूँ, जो त्रिमूर्ति वॉरियर्स टीम है ना, वहां से अगर जो आपको कोई आता है ना आग का गोला, उसको खुशी खुशी पी जाना और खा जाना, क्योंकि वो चेक के गोला बन के निकलेगा आपके लाइफ में। इसीलिए हम आज अपने त्रिमूर्ति वॉरियर टीम अजनी सर, जयप्रकाश सर, डीके सर को तहे दिल से थैंक यू सो मच कहती हूँ कि इन्होंने इस मैनेजमेंट को तैयार किया, ताकि बहुत लोगों के साथ आज हम लोग मिल के इस बिजनेस को फील करें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक टॉपिक और छोटे से, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करती हूँ, गोल और माइंड सेटअप।
दोस्तों गोल्स होते क्या है? गोल्स कभी भी हम एक हमेशा बात बोलते हैं, सी बिग द गोल। कभी भी देखो तो बड़ा गोल देखो, बड़ा सपना देखो। दोस्त बड़ा सपना देखने में कोई पैसा लगता है? मेरा आंसर है नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है। लोग सोचता है ना, एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग सोचता है लोग कि 10,000 हम पैसा कमाने लगेंगे ना तो मेरा फैमिली बहुत अच्छा से चलेगा। हमको 15,000 की नौकरी कोई मिल जाए ना, 3,000 की कोई नौकरी फिलहाल मिल जाए ना, हम बड़ी खुश हो जाएंगे। दोस्त आप सोच ही रहे हैं तो क्यों में सोच रहे हैं? क्या 30 लाख का सोच लीजिएगा तो आपसे कोई आके मांगेगा कमीशन क्या? सोच बड़ा करना है। आज वेस्टिज के बहुत बड़ा एक टैगलाइन है जो मुझे छा जाता है, आपकी सफलता सफलता। तो सबसे पहले सोचने की हिम्मत तो करो दोस्तों। सोचेंगे नहीं तो पूरा होगा कहाँ से? एक सपोज डेट ले लेते हैं, कोई बोलता है क्या, मेरे घर में ना आज काश चिकन बन जाता। अरे बाबा आप चिकन क्यों सोच रहे? चिकन का सोचिए ना, मेरे घर में बिरयानी बने, पुलाव बने, मेरे घर में 1000 क्वालिटी का खाना बने। सोचने में दाम लगता है क्या? आके कमीशन ले लेगा कोई? नहीं लेगा। हम लोग को सोच के तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ डेवलप करना है दोस्त, और उसके अलावे बाकी सिस्टम तो हमारे साथ है ही, सिस्टम को फॉलो करना है। चलते हैं गोल्स पे। दोस्तों गोल्स हमारे पास दो तरह से होते हैं, एक गोल्स होते हैं रिजल्ट बेसिक गोल्स, एक होते हैं प्रोसेस बेसिक गोल। अब रिजल्ट बेसिक गोल होते क्या है दोस्त? हम लोग सोचते हैं कि मुझे 60 लाख की इनकम चाहिए, मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए, मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, मुझे एक अच्छा कार मिल जाए। हम सोच तो लेते हैं, रिजल्ट में तो हम सोच लेते हैं, परिणाम में सोच लेते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन चाहने से तो कुछ नहीं होता है ना। अब करना पड़ेगा, तो करने के लिए हम लोग को चाहिए का, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे प्रोसेस बेसिस गोल कहते हैं। ये पीडीए, इस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा जाके रिजल्ट बेसिक गोल। पीडीए होता क्या है? प्राइमरी डेली एक्शन। हम लोग को रोज तय करनी है 3 वर्क्स, और वैसे वर्क्स जो हमारे रिजल्ट बेसिक गोल से रिजल्ट रिलेट हो। जैसे हमको रोज 3 प्लान करनी है तो करनी है, उसके अलावे हमको करनी है तो करनी है, साथ ही किसके लिए करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है। ये हमारे प्रोसेस बेसिस गोल्ड में होते हैं। प्राइमरी डेली एक्शन में हमारा ये होना चाहिए, वैसे वर्क जो हमारे रिजल्ट बेसिक गोल से रिलेट करता है। दोस्तों हम प्रोसेस भी कर लेते हैं, रिजल्ट बेसिक भी गोल कर लेते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा किरदार जो निभाता है रिटन गोल, बहुत बड़ा होता है। अब रिटन गोल होता है क्या है दोस्तों? हम 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कॉलेज में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट में 80 स्टूडेंट को पसंद है मुझे कार चाहिए, लाखों का इनकम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी चाहिए, हर चीज चाहिए, सब चीज सोच लेते हैं। उसके साथ ही उनको अगर जो नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वो रिटन नहीं करते हैं। उसी में 20% बच्चों रिटन गोल करते हैं, उसको लिखते हैं, उसमें टाइम डेट साल लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पेज से डेट, आपके माइंड से डेट हट सकता है, लेकिन आपके पेज से वो डेट नहीं हट सकता है। रिटन गोल का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, इसलिए रिटन गोल हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अपने गोल्स को वाई क्लियर कीजिए, रिटन गोल कीजिए, फिर रिजल्ट बेसिक गोल बनाइए, फिर प्रोसेस बेसिक कीजिए, ऑटोमेटिक सफलता हमारे पास होगी। और सफलता के लिए त्रिमूर्ति वैरायटी तो हमारे साथ है ही। साथ चलते हैं हम लोग ये दोस्तों माइंड सेटअप। बहुत लोगों को होता है मेरा भी ड्रीम है सर, पैसा कमाना तो है, मेरा शौक है, ड्रीम है, लेकिन थोड़ा सा उनको कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। ट्रैक से भटकते नहीं, बहुत ऐसे है जो वेस्टेज में वाई क्लियर नहीं होता है, उसका माइंड सेटअप नहीं होता, तो वेस्टेज को ही डिजाइन करते हैं। दोस्तों हम बोलते हैं गलत है, अपना माइंड सेटअप रखो। सिचुएशन चाहे जो आ जाए, धूप हो, बरसात हो, लॉकडाउन हो, कोरोना हो, आज महामारी क्यों ना आ जाए, मुझे आज 3 प्लान करना है तो करना है, इसलिए धरती पलट क्यों ना जाए, बस करना है तो करना है। चैलेंज तो दोस्त आएगी, क्योंकि एक बहुत अच्छे मेरे डायनेमिक लीडर ऑफलाइन बोलते हैं कि अगर एक हम कुम्हार के पास जाते हैं, एक घड़ा लेते हैं, तो उसको लोग 10 रुपए का घड़ा को 10 बार ठोकते हैं कि कहीं टूटा तो नहीं है, इसमें कहीं छिद्र तो नहीं है, पानी डालेंगे गिर तो नहीं जाएगा।
तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे आए हैं लाखों इनकम कमाने के लिए, 7 जनरेशन को संवारने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए, फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए, तो क्या ऊपर वाला हम लोग को परीक्षा नहीं लेगा? हम लोग को ठोक बजा के टाइट नहीं करेगा? वो करेगा। जब तक करेगा जब तक इसमें आप सक्सेस नहीं हो जाती, हर पल वो आपका एग्जाम लेगा, और जाहिर सी बात है उसका लेना भी सही है। इस तरह से माइंड सेटअप हम लोग को हमेशा रखनी है। धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, घर में कोई बीमार पड़े, कोई मौत हो जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जाने वाला चला जाएगा, लौट के। बहुत लोगों का ड्रीम छूट जाता है दोस्तों। अपने लिए तो नहीं जियो वेस्टेज में, कम से कम उस 6 बच्चे के लिए जियो जो तुम्हारे बिलीफ पे आए हैं। उन 6 बच्चे को तो सक्सेस कराओ जिन्होंने आप गोद लिए हैं, और यही 6 बच्चे आप उन्हीं के फैमिली के नजर में वो भगवान हो जाएंगे शायद, जिनके हम लोग मेरे नजर में आज मेरे ऑफलाइन अजनी सर, जयप्रकाश सर, डीके सर, मिथिलेश सर, सिकंदर सर, भूपेंद्र सर, नीतीश सर, ये हम लोग के लिए एक भगवान के रूप में तो उतर के आ रहे हैं। हम बोलेंगे कि माइंड सेटअप को कभी चेंज ना करें, कोई भी सिचुएशन आ जाए दोस्त, वाई क्लियर है तो कोई नहीं रोक सकता है। दोस्त हम वेस्टेज के लिए अपने फैमिली को लिफ्ट करने के लिए तैयार थे एज अ लेडीज होके। तो यहाँ पे बहुत ऐसे यूथ होंगे जो सोचते होंगे कि मेरे बाउंडेशन आ रहा है, सिचुएशन खराब है, हम कर नहीं सकते हैं, मेरा फैमिली साथ नहीं दे रहा, अभी टाइम सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, ये सब एक बहाना है मेरे साथ। अरे अपलाइन बोलते हैं बहाना छोड़ दो, सक्सेस आपके हाथ में हो जाते हैं। दोस्त लास्ट टॉपिक 1 मिनट के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। विराट कोहली आज जो क्रिकेट को भगवान माना जाता है, आज उनका बात किया जाए तो वो 2017 में 140 करोड़ कमाया था। फुल्ली 2017 के इनकम उसका 140 करोड़ था। लेकिन दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है, आज बहुत हमको प्राउड फील होता है उन सर पे कि उन्होंने 19 करोड़ सिर्फ क्रिकेट टीम से, यानी कि अपने पैशनेट से जो करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उससे कमाया था। लेकिन जो 121 करोड़ है जो उन्होंने एड से कमाया था। दोस्तों सोचिए एक नेटवर्किंग का, एक डायरेक्ट सेलिंग के पावर क्या है, जो जो वो अपने इतने सालों से प्रैक्टिस तक नहीं कमा पाए, वो 31 सेकंड प्रचार करके आके 121 करोड़ कमा सकते हैं। दोस्तों तो इस बिजनेस के पावर को समझा जाए, हम लोग इस बिजनेस को, हम लोग को मायने क्या है हम बोल तो रहे हैं। दोस्त एक बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे भगवान के रूप में गौतम बाली सर है, हमेशा हम बोलते हैं, मानते भी हैं। मेरे रूम में भी फोटो है, समय कम है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है जो दिखाने, उनका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, भगवान तो आपको जन्म दे देते हैं, कष्ट भी देते हैं, लेकिन आज गौतम बाली सर, अजनी सर, जयप्रकाश सर, डीके सर, ये सब सभी सर हमारे ऑफलाइन मिलकर एक अच्छे सिस्टम को दे दिया, सारे चीज रख लिया। दोस्तों हम लोग को सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकल के उस चीज को छीन लेना है, हार्डवर्क करके पकड़ लेना है, ऐसे करना है, और ये चाहे जो हो जाए हम लोग को करके रहना। माइंड सेटअप एक ही रहना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में वेस्टेज में सक्सेस होना है तो होना है। कोई धरती पे जन्म नहीं लिया कि आपको रोक सके, सिवाय एक इंसान जो खुद है, हम सेल्फ है, जो हम वेस्टेज को करने से रोक सकते हैं। हम खुद है जो हम किसी चीज को करने से रोक सकते हैं। उसके अलावा इस धरती पे भगवान भी नहीं है कि आपको रोक सकते हैं आपको कुछ चीज करने से। दोस्तों मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। लोग बोलता है डायरी मेंटेन करने से क्या होता है, डायरी लिखने से क्या होता है। दोस्तों आज मैं डायरी नहीं लिखती तो शायद मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं होती। दोस्तों मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे मैं आज कौन ऐसा डेज है जिसमें आज वेस्टेज के मेरा ये डायरी रहा, कौन ऐसा डेज है जिसमें मैं डायरी पे मेरा वाई है जो नहीं लिखती हूँ, रोज इसको पढ़ती नहीं हूँ, यूटिलाइज नहीं करती हूँ। कौन ऐसा डेज है जो नहीं लिखती हूँ, आज का था सेशन था कम लिखी। उसके साथ लोग बोलता है कि हम अपना ड्रीम क्यों फिक्स करें, माइंड में है ना सर, माइंड से नहीं होगा। मैं अपने सारे ड्रीम को यहाँ पे, मेरे सर बोले कि ड्रीम को फिक्स कीजिए मधु जी, डेट डालिए, ईयर्स डालिए, मंथ डालिए, आपके पास जरूर आएगा। दोस्त मैं कहना चाहती हूँ 27 अक्टूबर को मैं वेस्टेज से स्कूटी लेने वाली हूँ। 2022 धनतेरस मेरा उस दिन खुद का कार आएगा, वो भी वेस्टेज से आएगा, मुझे 100% बिलीव है और हमेशा रहेगा। और अपने साथ
मेरा टारगेट चल रहा है, अगर जो मेरा लवली टीम मेरे साथ रहा, मेरा त्रिमूर्ति वॉरियर टीम का मेरे सारे ऑफलाइन साथ रहे, कदम से कदम आज साथ दे रहे हैं, वैसे आगे भी देते हैं। और जो मेरे लवली टीम के साथ मेरे सारे ऑफलाइन के सपोर्ट जिस तरह मिल रहा है, 2021 के दिसंबर लास्ट तक मेरे टीम में 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो 15,000 के चेक अर्न करेंगे, ये मेरा फुल्ली बिलीव है। और 2022 मेरे टीम में जो होने वाला है बहुत धमाका। कार के साथ साथ मैं अपनी टीम में टारगेट रखी हूँ कि 5 लोगों को मैं लेडीज को तैयार कर सकूं फ्रंट टूर जाने के लिए, क्योंकि मेरे एक ही का नाम है। सुबह से सर एक बात बोलना चाहती हूँ लास्ट में, आज पता नहीं था इतना खुश क्यों थी कि मुझे त्रिमूर्ति वॉरियर में जगह दिया गया बोलने की। अभी तक कुछ खाई नहीं हूँ। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग मीटिंग किए हैं, उसके बाद प्रिपरेशन किए हैं। सर लोगों का काफी कॉल आया था, मधु जी कहाँ है, सर से बोले सर हम मीटिंग में बिजी थे। सर बोले ठीक है। सर खाना तक नहीं खाए हैं, उम्मीद नहीं था कि हमको मतलब क्या होगा, अंदर से था। लेकिन आज मुझे त्रिमूर्ति वॉरियर टीम में अजनी सर, जयप्रकाश सर, डीके सर जगह देकर बता नहीं सकते हैं कि कितने बड़ा हमको साथ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी ऑफलाइन त्रिमूर्ति वॉरियर टीम मेरे साथ रहे। सभी फ्रेंड से कहती हूँ कि दोस्त ड्रीम बनाइए, ड्रीम तो बना के देखिए, दिल पे उतर जाएगा। जब दिल पे जो उतर जाता है उसको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस ड्रीम पूरा कीजिए, वाई क्लियर और वेस्टेज को रच जाइए। चैलेंज आएंगे, बहुत आएंगे, क्या कर लेंगे चैलेंज? चैलेंज क्या कर लेंगे? मौत भी आता है तो लोग, बहुत लोग होता है कि नहीं डरता है लोग, तो मेरे लाइफ में चैलेंज क्या आ सकते हैं? कोई रोकेगा टोकेगा का? हमको कोई रोक टोक के क्या कर सकता है? लड़की हो के मुझे बहुत सारा चैलेंज फेस हुआ, एज अ लेडीज हो के मैं यहाँ तक पहुंचाई। क्या हम लोग एक यूथ हो के सभी मेल्स को, क्या हम लोग आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? मेरे जब ऑफकोर्स जा सकते हैं। आज त्रिमूर्ति वॉरियर्स है तो हम लोग हैं। इस मैनेजमेंट को थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ, जयप्रकाश सर, अजनी सर, डीके सर, और मैं अपने सभी ग्रेट ऑफलाइंस मिस्टर मिथिलेश सर, सिकंदर सर, भूपेंद्र सर, नीतीश सर को और लवली को, ने मुझे इतना कीमती से आपने मुझे यहाँ दिया और मेरे बातों को सीखा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।